हेलो एवरीवन, आज है 6 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। देखिए, वेदांता के शेयर में आज मॉर्निंग में एक तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो वापस वहां से गिरा। लेकिन हाँ, अभी भी पॉजिटिव में है, नेगेटिव में ये नहीं गया है। बातचीत करेंगे इस कंपनी को लेकर क्योंकि चर्चा में काफ़ी ज़्यादा रही है। ये कंपनी डिविडेंड पे करने वाली कंपनी के तौर पर जानी जाती है, मतलब बहुत ही बेहतर डिविडेंड। और पिछले 2 सालों में भैया इसने दबा के लोगों को डिविडेंड पे किया है और शेयर प्राइस में भी तेजी देखने को मिली ज़रूर है। लेकिन पिछले कुछ टाइम में जब से डेट को लेकर कंसर्न रेज शुरू हुए, तब से हालत थोड़ी बहुत इनकी पतली होना शुरू हुई, ख़राब होना शुरू हुई। बातचीत करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में कि सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का क्या आउटलुक हो सकता है, डेट को लेकर क्या चीज़ें यहाँ पर सामने आ रही है। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता का शेयर 240 के करीब है। आज मॉर्निंग में 245 का था, वहाँ से करेक्शन देखने को मिला ज़रूर। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यहाँ पर 2% का ग्रोथ है। इस बीच तेज़ी बनी ज़रूर थी, 245 पे गया, वापस नीचे गिरा, 230 के करीब गया, ये वापस तेज़ी पकड़ी, वापस अटेम्प्ट मारा। और तेज़ी की जो वजह है वो ये भी है कि हाल फिलहाल में वेदांता के शेयर में एक तेज़ी आई, क्योंकि इन्होंने जो जाम्बियन गवर्नमेंट के पास इनकी माइन थी वो अब इनके पास आ चुकी, जो कंट्रोल है वो इनके पास आ चुका है। आप देखिए यहाँ पर शेयर ऑफ वेदांता में 2% की तेज़ी देखने को मिली ऑन 6 सितंबर, आफ्टर द कंपनी अनाउंस दैट इट हैज़ रीगेन्ड कंट्रोल ऑफ कोनकोला कॉपर माइंस, जो कि जाम्बिया में है, और मेकिंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर बोथ द ग्लोबल माइनिंग इंडस्ट्री एंड इंडियाज। अगर हम बात करें, डिमांड जो है कॉपर में बढ़ रही है अभी हाल फिलहाल में। तो जो जाम्बिया की जो माइन है KCM, नोन फॉर इस कॉपर रिजर्व एंड रिसोर्सेज ऑफ 16 मिलियन टन्स ऑफ कंटेंट कॉपर, विल सर्व एज अ linchpin in Vedanta's ambitious strategy to vertically integrate into the copper sector, अलाइन विद द प्रेशरिंग नीड्स फॉर द। अभी देखो यहाँ पर वेदांता के शेयर में प्रेशर क्रिएट हो रहा था क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट ज़्यादा था, कर्जा ज़्यादा था यहाँ पर। उसको लेकर भैया रिपोर्ट्स भी कुछ पब्लिश होना शुरू हुई और कई सारी जो डेट रीपेमेंट्स हैं वो इनको इस साल के एंड में, अगले साल की शुरुआत में करनी है। कंपनी का प्लान था कि भैया इनका जो इंटरनेशनल जिंक असेट्स का बिजनेस है वो अपनी खुद की कंपनी हिंदुस्तान जिंक को बेच देंगे, वहाँ से पैसा आ जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा स्टेक जो है वो हिंदुस्तान जिंक में था, जिसके चलते ये चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन अभी वेदांता क्या कर रहा है, डिविडेंड के थ्रू पैसा निकाल रहा है अपनी खुद की कंपनी वेदांता लिमिटेड में से भी, इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक में से भी डिविडेंड के थ्रू पैसा निकाल रहा है। हिंदुस्तान जिंक के शेयर को गिरवी रख के पैसा उठाया, वेदांता में शेयर्स को बेच के पैसा उठाया, तो बहुत सारा पैसा डेफिनेटली इन्होंने उठा लिया है। अभी आगे और पैसा भी रेज करने के चांसेस इनके ज़रूर है और शायद ये कर भी सकते हैं। वेदांता को लेकर अगर हम बात करने जाए तो एक और अपडेट निकल कर आई है और वो ये है कि वेदांता रिसोर्सेज की जो है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ बातचीत चल रही है $1.3 बिलियन के लोन को लेकर। ये देखो, ये जो रीपेमेंट्स है वो इनको करनी तो है ही, और उस रीपेमेंट्स के लिए शेयर्स भी बेच रहे हैं, इसके अलावा गिरवी भी रख रहे हैं, इसके अलावा डिविडेंड से भी पैसा निकाल रहे हैं। अभी भैया लोन भी तो एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर बातचीत चल रही है और देखते हैं कि इनको $1.3 बिलियन का लोन मिल जाता है कि नहीं। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात होगी, चीज़ें बेहतर होती नज़र आ जाएगी। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो और वेदांता हाथ पैर मारेगा अपने पैसों को जुटाने के लिए। वेदांता को लेकर अगर आप इनका शेयर प्राइस देखो तो पिछले एक साल में वेदांता में तकरीबन 8.5% की गिरावट है शेयर प्राइस में। लेकिन अगर इसमें डिविडेंड को काउंट करेंगे तो भैया पैसा बना कर दिया है। लेकिन हाँ, इसके अगर हायर लेवल से कंपेयर करोगे तब डेफिनेटली उतना अच्छा पैसा नहीं बना। लेकिन फिर भी यहाँ पर कह सकते हैं कि वेदांता में डिविडेंड के थ्रू बहुत बड़ा पैसा बना है। देखिए, कोविड के टाइम पर अगर हम देखें तो वेदांता का शेयर आपको 65 रुपये के आसपास मिल रहा था, उससे भी नीचे मिल रहा था। लेकिन उसके बाद बेहतर तेज़ी देखने को मिली, काफ़ी शानदार तेज़ी थी। देखो, वेदांता का प्लान ये था कि वेदांता चाहता था, वेदांता रिसोर्सेज को चाहता था कि भैया अपने बहुत सारे कर्जे उसको चुकाने हैं, तो वेदांता लिमिटेड को डीलिस्ट करवा दे हम। कोविड के टाइम पे ये डीलिस्टिंग का आया भी था, लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि कई सारे म्यूचुअल फंड ने अपना पैसा जो है वो सरेंडर यहाँ पर नहीं किया, जिसकी वजह से जो शेयर की डीलिस्ट, मतलब ये कंपनी की जो डीलिस्टिंग है वो हो नहीं पाई। तब अगर डीलिस्ट हो जाता तो फिर वेदांता आराम से, वेदांता रिसोर्सेज जो है वो वेदांता लिमिटेड में से आराम से पैसा निकाल लेता और अपने डेट को चुका देता। लेकिन डीलिस्ट नहीं हो पाई तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया डिविडेंड का,
और डिविडेंड के थ्रू पैसा निकाल रहे हैं अभी हर बार। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो देखो कंपनी में इनका जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 90,000 करोड़ के आसपास का है। पी इसका 10 का है जो कि सस्ता है, लेकिन दिक्कत है यहाँ पर ये भी है कि इनके करंट असेट इनके करंट लायबिलिटी से कम है। डेट बहुत ज़्यादा है, हाई डेट टू इक्विटी रेशियो, और भैया डेट इतना ज़्यादा है कि कंपनी प्रॉब्लम में आ सकती है आने वाले दौर में। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस डेट से अगर ये बाहर आ जाते हैं, पैसा रेज कर लेते हैं, आने वाले दौर में अच्छा खासा मुनाफा कंपनी कमाती है, उससे भी पैसा निकल कर आता है, तो बेहतर चीज़ होगी इनके लिए। और जहाँ तक डिविडेंड की बात करें तो भैया पूरा गेम इसका डिविडेंड का ही था, लेकिन मुझे लगता है कि अब डिविडेंड कम होते नजर आएंगे आपको। रीज़न ये है कि वेदांता ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में जितना पैसा कमाया नहीं, उससे 3 गुना इन्होंने डिविडेंड के फॉर्म में बांट दिया, और ये किसी भी कंपनी के लिए हेल्दी चीज़ नहीं होती है। हालांकि लोगों को फ़ायदा भी हुआ, हालांकि उससे वेदांता का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि वेदांता रिसोर्सेज उनकी पेरेंट कंपनी में ही बहुत बड़ा हिस्सा डिविडेंड का जो था वो उसी तरफ गया हुआ था। यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी के कुछ नंबर्स अगर आप देखोगे तो इंक्रीज़ होने चाहिए, ठीक है। 33,700 करोड़ के आसपास इनका नेट सेल रहा मतलब लास्ट जून क्वार्टर में, और जो प्रॉफिट था वो 2,640 करोड़ का रहा, इससे पहले 1,880 करोड़ का रहा। तो इनके प्रॉफिट्स कम हैं, बढ़ने चाहिए, ये प्रॉफिट्स बढ़ने चाहिए, तभी ये इतने भारी भरकम डिविडेंड को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो डिविडेंड हमने पिछले 2 सालों में एंजॉय किए हैं, शायद उतने बड़े डिविडेंड्स मैं नहीं मानता हूँ कि शायद आपको आने वाले दौर में पे आउट होते नजर आएंगे। अगर वेदांता अच्छा खासा पैसा रेज कर लेता है, अगर वेदांता उस डेट को चुका देता है, तो फिर उसको बहुत बड़ा पैसा डिविडेंड के फॉर्म में निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी कंपनी में से, तो शायद तब आपको डिविडेंड कम होते नज़र आ सकते हैं, जो कि अच्छी बात होगी। ओवरऑल वेदांता को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि देखो कंपनी जो है वो ख़राब नहीं है, बस ये है कि कर्जा इनके ऊपर ज़्यादा था, तो उस कर्जे को निकालने के लिए इन्होंने डिविडेंड का जो रास्ता था वो अपनाया और बहुत सारा पैसा निकाला, जिसके चलते अभी फंडामेंटली वेदांता थोड़ा सा वीक पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल मैं इतना कहूँगा कि देखो ये पैसा तो जो अनिल अग्रवाल है वो रेज तो कर ही लेंगे, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ उसके लिए जो अभी हाथ पैर मार रहे हैं जिसके चलते वेदांता के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और मुझे लगता है कि अभी भी वेदांता का जो शेयर है वो 210 के करीब जा सकता है, और जो खरीदारी के मौके होंगे, रिस्क लेने के जो मौके होंगे वो वहाँ पर नज़र है। तो वो लेवल है जहाँ पर मैं कहूँगा कि मैं वहाँ तक वेट करूँगा। अगर वहाँ पर जाता है, गिरावट आती है, तो उस लेवल पर रिस्क लिया जा सकता है बाई करने का। अभी मैं यही कहूँगा कि जी नहीं, अभी रिस्क लेने के मौके नहीं हैं, तो वेट एंड वॉच, सिंपल सी बात है। और जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, और जब 210 के करीब आए वहाँ पर एवरेज करने के मौके ढूंढने चाहिए। बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी उसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पर। और यही वो लोग हैं जो शेयर बाजार में बड़ा बड़ा गेम खेलते भी हैं। इनके पोर्टफोलियो में कई बार पेनी स्टॉक्स भी होते हैं और ऐसे शेयर्स भी होते हैं जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होता। जनरली स्मॉल कैप, मिड कैप शेयर बहुत ज़्यादा होते हैं इनके पोर्टफोलियो में। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा मेटल सेक्टर की कौन सी कंपनी आपको पसंद है, चाहे वो टाटा स्टील हो या और कोई हो, कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। थैंक यू।